स्वागत है। तो बिहार में पेपर हुआ था, काफ़ी आसान पेपर है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसकी पहली शिफ्ट का भी मैंने डाल दिया, सेकंड शिफ्ट का भी अब मैं डाल दूंगा इसको। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान पेपर है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, अब करते हैं हम शुरू। देखो जल्दी से जल्दी करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ही PDF मिलेगी। अब क्या कर रखा, 561 को है ना ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 120 और C को तथा C से 120 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, मतलब A, तो देखो ABC है ना, ABC। अब क्या रखा है, A को B से इतने ज़्यादा और C से इतने कम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको X मान लेते हैं। ठीक है, तो X माइनस 120 हो गए, 120 से तो ज़्यादा। ठीक है, इसको मिलते हैं A को, अरे क्या क्या रखा है, C से मतलब तो ये X जमा में 120। ठीक है, अब ये 561 थे इक्वल टू 561। अब देखो 3x किसके बराबर आ गया, इसके बराबर है क्योंकि ये तो कट गया। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। ठीक है, अब क्या रखा है, शेयर ऑफ B, तो 120 इसमें तक घटा देंगे। ठीक है, तो 120 घटा देंगे, 67 हमारा आंसर। थोड़ा प्रिंट दिखाई नहीं दे रहा होगा सही तरह, लेकिन मेरे पास और कुछ ऑप्शन है भी नहीं। अब AB दे रखा है 3 और 4, और B और C दे रखा है 4:7। मतलब क्या दे रखा है आपको, A अनुपात B 3 और 4। ठीक है, B अनुपात C दे रखा आपको 4:7। मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को तो आप ध्यान से देख लेना। अब यहाँ से ABC निकालना है तो 3:4:7 आ जाएगा सीधा, क्योंकि 4 और 4 ये तो बराबर है। ठीक है, अब A प्लस में B प्लस में C बटे में C करना है, तो 7 और 4 11 और 3 14 बटे में C मतलब 7, तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिखाई देगा ना, मैं लिख दूंगा। अब इसमें देखो दो संख्याओं का यहाँ पे भी, अच्छा, दो संख्या 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्त मतलब LCM 84 है, तो राशनल नंबर बताओ ऑफ दीज। ठीक है, तो 3:4 है ना, इसका मतलब 3:4 है। LCM दे दिया आपको कितना, 84। ठीक है, तो अब LCM किसके बराबर होता है, तो HCF गुणा में रेशियो का प्रोडक्ट, तो 3 गुणा में 4 इक्वल टू 84। ठीक है, तो 12 सत्ते है ना, तो 7 चौके 28। ठीक है, 28 हमारा आंसर। आपको आता होगा ये। ठीक है, नहीं आता है तो कोई रिवीजन सीरीज से जाके आप कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, A एक काम को 12 दिन में कर सकता है, A और B मिलके 8 दिन में कर सकते हैं, तो B अकेला कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अब ये तो आ गया A, ये आ गया A प्लस में B। ठीक है, इन LCM देखो 24 आ गया। ठीक है, तो 12 दूनी और 8 दिए। ठीक है, अब अगर A की 2 एफिशिएंसी है और टोटल मिला के 3 एफिशिएंसी है, B की 1 आ गई। ठीक है, तो 24 दिन में कौन कर पाएगा, B। आपको पता है ना वर्क किसके बराबर होता है, तो एफिशिएंसी गुणा में टाइम। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, कहाँ पे गया। अब देखो भाई क्वेश्चन को पढ़ो, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। A किसी कार्य को 10 दिन में करता है। ठीक है, B 15 दिन में करता है और C 20 दिन में करता है। ठीक है, A और C मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, A की जगह B कार्य करने लग गया। अब तो पूछ रखा है कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। ठीक है, अब देखो A 10 दिन में कर देता है, B 15 दिन में और C 20 दिन में। ठीक है, तो 68 आ गया एलसीएम, ये 6 दिन 6 एफिशिएंसी, इसकी 4 इसकी 3। अब क्या रखा है कि है ना, इन्होंने 2 दिन किया, किसने, A और C ने, तो 6 और 3 मतलब 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 दिन का काम हो गया, तो कितना हो गया, 42 काम बच गया हमारा। 18 काम हो गया, बच गया 42। अब क्या रखा है, A की जगह C मतलब A की जगह B, तो अब B और C काम करेंगे तो 7, तो 7 काम ये कितने दिन मतलब इनकी 7 एफिशिएंसी है, 42 काम रहता है तो 6 दिन में कर देंगे। कह रखा है कुल मिलाकर कितना टाइम लगा, तो 6 दिन ये और 2 दिन इन्होंने लगे थे, तो 8 दिन में ये काम हो जाएगा। 6 भी दे रखा है, तो बच्चों ने 6 लगा कर और उछलते आए होंगे और फिर गरारा के ताने सुनेंगे, क्यों फेल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कार A ने इतने किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, B ने 9 घंटे में कार A से इतने किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो कार A और कार B की गति का अनुपात बताओ।
ठीक है। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें डिस्टेंस ए ने कितनी कर रखी है 448 बटे में 8 घंटे। ठीक है, अनुपात अब 110 ज़्यादा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, ठीक है 5 और ये 8 बटे में 9 घंटे। ओके, अब ये 9 से भाग हो रहा है, बिल्कुल 9 पंजे 9 छिक 54, 9 दूनी 18। ठीक है, क्या ये 8 से भाग हो रहा है, बिल्कुल 8 पंजे 40, 8 छिक 48। ठीक है, क्या ये 2 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 28:31 हमारा आंसर। ओके, अब देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने कि, हाँ ये रहा, देखो हिंदी में सही दिखा रहे दे रहा है, ए ने बी को 5,000 के रुपये को इतने वर्ष के लिए साधारण उसने दोनों के ब्याज के रूप में 2200 रुपये दिए, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या रखा है, 2 वर्ष के लिए दिए और ए ने बी को इतने, देखो भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या दे रखा है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए। ठीक है, और सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए दिए। ठीक है, साधारण ब्याज पर एक ही दर से, मतलब रेट सेम है, तो उसे दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपये प्राप्त हुए, कुल 2200, तो वार्षिक दर बताओ। तो अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, बिल्कुल पता है, क्या, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। ठीक है, रेट गुणा में टाइम बटे में 100। ओके, तो अब देखो प्रिंसिपल कितना है 5,000 बटे में 100 करेंगे तो 50 गुणा में 2 गुणा में आर जमा में, यहाँ पे भी 2 जीरो कट जाएंगी, तो 120 गुणा में आर इक्वल टू 2200। ओके, हाँ ठीक है, अब ये 100 और ये कितना हो जाएगा 2200 आर इंटू में यो, तो आर कितना आ जाएगा 10%, 10% हमारा आंसर। आओ ये उछलते हुए। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे अगला क्वेश्चन क्या, कि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए एक राशि इतनी हो जाती है। ठीक है, और 6 वर्ष के लिए इतनी हो जाती है यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि है ना, चक्रवृद्धि हो, तो आप मूल राशि बताओ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, तो आपको अमाउंट का पता होगा, देखो इतना हो जाता मतलब अमाउंट है ये। ठीक है, तो अमाउंट लिखो ऊपर तो बड़े वाला, ठीक है, नीचे छोटे वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पर इसमें रेट है ना, 1 जमा में रेट बटे में 100, और टाइम वहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब काटो ये, तो कितने पर जाएगा ये, तो वही देखो 4 तक काटो, 4 दूनी 4 सत्ते 28। ठीक है, अब ये 4 3 12 0, 4 पे तो नहीं गया भाई, ये 2 पे जाएगा, ये ऊपर नहीं देखा भाई, 2 से करो, 2 चौके 2 कम 2 2 दूनी। ठीक है, 2 चौके 2 चौके। ठीक है, अब ये 2 तक करो, तो 2 छिक 0, 2 दूनी 2 एकम। ठीक है, अब किस पे जाएगा, 7 पे जा सकता है, 6 चला जाएगा, 15 नहीं जाता, ये 7 से 9 पे जाएगा भाई। ठीक है, तो कैसे, देखो इनका जोड़ 9 आ रहा है, तो 9 चौक 36 और ये 4 आ जाएगा, 9 चौक 36, 9 छिक 54। ठीक है, 9 से ही जाएगा, 9 छिक 54 और 6 आ गया, तो 9 छिक 54 और 9 निम 81। ओके, अब 2 से करते हैं, या 2 से तो नहीं होगा। तो वही देखो उसमें पहले ना रेट निकालना पड़ेगा। एक मेरा फार्मूला है, वो देखो जब पिन के बीच का डिफरेंस बराबर हो ना, जैसे 3 3 6 है ना, मतलब देखो 3 और फिर 3 है ना स्त्रियाँ, तो क्या होता है, तो इसको A1 मानो अमाउंट है ना A1, इसको A2, तो प्रिंसिपल का सीधा फार्मूला हो जाएगा इसमें A1 का स्क्वायर अपॉन A2। ओके, तो अब 8,028 गुणा में 8,028 बटे में यो। ठीक है, अब आपको पता है ये 414 का दुगुना और 414 का 3 गुना। ठीक है, 3 तक काटो, 3 दूनी 6, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 छिक 18। ठीक है, अब 2 तक करेंगे, तो 6 दूनी 12, 14 एक 15, 1 26 दूनी 52 और 1 53, 53 52 हमारा आंसर। ओके, ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है,
तो भाई अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, देखो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन में टाइम, स्पीड गुणा में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुणा में टाइम। हमने जो स्पीड देखो इसमें कोई दे नहीं रखी है, तो हमने एस मानी। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है। अब स्पीड 6 घंटे धीरे चलता है, मतलब तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू जो एस, जो मतलब सिंपल थी, और जो बड़ी या घटी, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है, गुणा में टाइम। समझ में आ गया? और बटे में ये डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टाइम, और गुणा में टी। ठीक है, तो अब स्पीड कितनी है, हमने एस माननी है। अब 6 कम होगी तो एस माइनस 6। ठीक है, बटे में कितना डिफरेंस है, 6 का, गुणा में टाइम, टाइम 8 मिनट, इक्वल टू एस इंटू में तेज चलती है तो एस जमा में 4, यहाँ पे भी 4, गुणा में कितने मिनट आएगी, तो 9/2। ठीक है, एस तो एस गया, और 2 तो यहाँ पे 3। ठीक है, और 4 तक गया, तो फिर चलो ये तक गुणा ही करना पड़ेगा। 8 चौके 32 और ये 27। ठीक है, 32 27 तो 5s। ठीक है, ये 48 और ये 36, 36 में 48 जोड़े, 5s ना, 36 में 48 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 6 और 8 14, और ये 7 और 8। ठीक है, 5s हो गए ना, 5s इज इक्वल टू 36 और 48, 6 और 8 14, 4 4 8। ठीक है, तो 48 बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 5। तो देखो भाई 5s आ गया। अब देखो 8 चौके 32 और 32 तिया ना, 32 छिक्के। ठीक है, तो 8 और 6 तिये 18, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, तो 182 आ गया, ये माइनस है। ठीक है, अब ये देखो 9 तिये 4 तिये 12, 12 निम्मा 108। ठीक है, 108 ये अब उस तरफ जाएगी, जुड़ेगी, तो 182 में अगर ये जोड़ेंगे तो ये 10 और 1 9 और ये। ठीक है, तो 5 तक काटेंगे तो एस कितना आ गया, 29 दूनी 58। ठीक है, ऐसा आ गया हमारा ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बस अब हमारा आंसर खत्म। अब यहाँ से एस की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, तो 58 गुणा में 52। ठीक है, गुणा में बटे में 6 और गुणा में 8। अब क्या करेंगे हम, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। ठीक है, तो भाई हमारी कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, यहाँ पे 9/2। ठीक है, 2 तक काटेंगे, यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखो ये एस ही है, ये भी एस है, एस तो एस गया। ओके, अब कुछ कटता नहीं है, तो देखो 8 चौके 32, ये कितना आ गया, 32s। ठीक है, 32s माइनस 32 गुणा में 6, तो कितना आ गया माइनस का 6, 6 दूनी 12। ठीक है, और ये 192। ओके, अब देखो 27 आ गए, 27s जहाँ में, तो 4 तिया 12, 12 निम्मा 108। ठीक है, अभी आप आ गए 5s इक्वल टू 108 में 192 जोड़ो। ठीक है, 8 और ये 10 और ये 3 है ना, तो 3 आ गया, 5 दूनी तो है कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। ठीक है, एस कितना आ गया हमारा, 60। अब यहाँ पे 60 रखेंगे तो हमारे 10 किलोमीटर आ जाएगा, तो 60 गुणा में ये 54 बटे में 6 गुणा में 8। ठीक है, 6 नीम। अब देखो ये मिनट में था ना, इसको घंटे में तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये मिनट में है, घंटे में तो 60 से 60 गया, 9 8 72, 72 किलोमीटर हमारा आंसर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, वही समझ पाएगा जिसका अच्छा बेसिक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे 45 में, ये भी ठीक क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसको कैसे करते हैं, तो 2.57 ये बार, 1.678 बार सीधा घटा दो, तो 17 में तो 8 गया 9। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 14, 14 में तो 6 गया 8। ठीक है,
तो 0.89। तो वही 0.89 हमारा आंसर मन लग है अड़े। इसमें तो कुछ ये सही तरह PDF नहीं हुई ना, इस कारण यो ठीक है वैसे तो, है ना। 0.89 आना था, क्योंकि ये 17 में 8 गया 9, ये 14 में तो 6 गया 8, और ये 1 में तो 1 गया 0, तो 0.89 बार आना था। अगर आप पूरा भी करके देखो तो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो भाई जोड़न में तो वो ठीक रहा करे, लेकिन घटान में गलत रहा करे, ठीक है। जैसे मैंने किया है तो आप ध्यान रखना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हम बड़े तरीके से ही करेंगे, ठीक है। पहले इसको खोलो फिर करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन था। अब देखो 2.57 है ना, और उसके ऊपर बार 2.57 बार को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 257 में था, जिसके ऊपर बार ने वो घटा देंगे, बटे में कितने के ऊपर बार है उतने 9 के, ठीक है। माइनस अब 168 में था 1 घटाएंगे, बटे में 99। अब ये 255 में था 167 गया, ठीक है। 15 में तो 7 गया 8, 24 में था 6 गया तो 8, 88 बटे में 99 काटो 11 था, तो 8 बटे में 9, 8 बटे 9 को क्या रख सकते हैं 0.8 बार, ठीक है। ये ठीक है, तो आना तो ठीक था वैसे। तो वही 9 है, ठीक है। ये गलती हो गई थी, आगे तो ध्यान रखेंगे। चलो आप भी ध्यान रखना, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। इतने क्वेश्चन थे तो, और तो सारे हो गए, ठीक है। ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी आपको, वहाँ से देख लेना। फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में।